मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सोशल प्रॉब्लम के बारे में। सोशल प्रॉब्लम क्या होती है, किस प्रकार सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होती है और किस प्रकार ये सोशल लाइफ को अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। द वेरियस पार्ट्स ऑफ सोसाइटी आर प्रॉपरली एडजस्ट इन ए वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी विच मीन्स सोशल ऑर्डर। इसका मतलब होता है कि जो वेरियस पार्ट होते हैं सोसाइटी के, जैसे कि सोशल कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल बिहेवियर, ये जो पार्ट्स होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं सोसाइटी के अंदर। उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक रूल और रेगुलेशन के माध्यम से। बट व्हेन द वेरियस पार्ट्स आर फेल्ड टू एडजस्ट देमसेल्व्स, इसका मतलब है कि जब वेरियस पार्ट मतलब स्ट्रक्चर फंक्शन जो भी है वो एडजस्ट नहीं हो पाता है या उनका जो एडजस्टमेंट होता है वेरियस पार्ट का वो फेल हो जाता है टू दी चेंजिंग कंडीशन। तो जो फेल होता है वेरियस पार्ट का एडजस्टमेंट वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन है। इट कैन कॉज सोशल डिसइक्विलिब्रियम। तो इसके कारण क्या होता है, सोशल डिसइक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब होता है डिसइक्विलिब्रियम का होता है एक प्रकार का असंतुलन। और डिसऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, सामाजिक विघटन, विच लीड्स टू सोशल प्रॉब्लम। और ये क्या करते हैं, जो डिसइक्विलिब्रियम है या डिसऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल प्रॉब्लम को बढ़ावा देते हैं। अपन पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एमिल वॉन दुर्किम। Social disorganization is a state of disequilibrium and lack of social solidarity or consensus among members of society. एमिल वॉन दुर्किम ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार की अवस्था होती है, असंतुलन अवस्था होती है। डिसइक्विलिब्रियम मतलब असंतुलन अवस्था होती है। एंड लैक ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, और जो डिसऑर्गेनाइजेशन होता है स्टेट होती है उसमें सॉलिडरिटी की कमी देखने को मिलती है। सॉलिडरिटी मतलब जो यूनिटी होती है उसकी कमी देखने को मिलती है। एंड कंसेंसस मतलब जो आपसी तालमेल होता है लोगों के बीच में, सोसाइटी के लोगों के बीच में, उसकी कमी देखने को मिलती है। आपस में जो लोग होते हैं उनको आइडियाज व्यूज नहीं मिलते हैं। इसके कारण क्या होता है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न एंड नेमकॉफ। Social disorganization ensures when the harmonious relationship between various parts of culture is disturbed. तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन उसको अपन सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब एक हारमोनियस रिलेशनशिप के अंदर डिस्टर्बेंस आता है, जब वेरियस पार्ट होते हैं कल्चर के, जैसे कि बिहेवियर, नॉर्म्स जो भी होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि किस प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, रिलेशनशिप नहीं बैठ पाती है, सिस्टमेटिक नहीं हो पाता है, तो वो सुनिश्चित करते हैं कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब समाज में एक प्रकार विघटन हो रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के टाइप। फर्स्ट टाइप है डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, सेकंड है डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली एंड थर्ड है डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटी। अपन पढ़ते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। इट मीन्स पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिम्टम्स सच एज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, क्राइम, सुसाइड, ड्रंकनेस एंड प्रोस्टिट्यूशंस। इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिसके जो लाइफ है उसके अंदर पावर चेंज हो रहा है जो उसके लिए हार्मफुल है। इट मीन्स पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब जो डिसऑर्गेनाइजेशन होता है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन उसको अपन पहचान सकते हैं कुछ सिम्टम्स के माध्यम से, जैसे कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मतलब कोई व्यक्ति है, पर्सन है जो क्या करता है, अपराध करता है, कम उम्र में ही अपराध का चोरी करता है और क्या करता है, मर्डर करता है या खुद का सुसाइड अटेम्प्ट करता है, और किसी प्रकार का अल्कोहलिज्म की करता है या फिर ड्रग स्मोकिंग करता है और प्रोस्टिट्यूशन करता है। तो इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति है उसकी लाइफ में चेंज हो चुका है और वो एक ऐसी कंडीशन में जा रहा है जहाँ पर उसके इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उसकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली। अब फैमिली का डिसऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? दिस अकर व्हेन द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेम्बर इज डिसऑर्गेनाइज्ड। ये जो डिसऑर्गेनाइजेशन होता है फैमिली का, वो जब फैमिली मेम्बर के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो पाती या एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है तो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। मान लो किसी चीज़ को, प्रॉपर्टी को लेकर या बिहेवियर को लेकर, अपने अधिकार को लेकर जब एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है तो फैमिली का डिसऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। द सिम्टम्स इंक्लूड्स में सिम्टम्स जैसे कि डाइवोर्स होना पति पत्नी के अंदर, इसके बाद वेनरल डिजीज, सेक्सुअल डिजीज, ये क्या होता है, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का डिसऑर्गेनाइजेशन किस होता है? दिस इंक्लूड सिम्टम्स सच एज poverty, unemployment, crime, political corruption, symptoms such as population
हेट्रोजेनिसिटी, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, इंडिविजुअलिज्म। ये जो कम्युनिटी है उसका डिसऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है जब सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी के लोग होते हैं बहुत पुअर होते हैं, या उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कम है, या वहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, या जो पॉलिटिकल करप्शन, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है वो बढ़ रहा है, तो जो कम्युनिटी है उसका डिसऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। जब पॉलिटिकल अच्छी होती है या वहाँ का फैसिलिटी मिलती है कम्युनिटी को, तो कम्युनिटी का पूरी तरह डेवलपमेंट होता है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि पॉपुलेशन हेट्रोजेनिसिटी, मतलब जो जनसंख्या की विसंगति होती है, और इसके बाद म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, आपसी जो विश्वास होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है इंडिविजुअलिज्म, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने फ्रीडम पर जोर देता है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा वो नहीं करता है कम्युनिटी के अंदर। रीजन्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, अपन पढ़ते हैं कौन कौन से कारण है जो सामाजिक विघटनों को या जो नष्ट होने को बढ़ा देते हैं। फर्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट्स द रिलेशनशिप देयर बाय डिस्टर्बिंग द फैमिली स्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियलाइजेशन एज कंट्रीब्यूट टू क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिकरण होता है, वो क्या करता है, एक फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली लाइफ है, उसको डिस्टर्ब करने में मदद करता है। जैसे कि एक व्यक्ति है वो फैक्ट्री में या इंडस्ट्री एरिया में काम करता है, कंटिन्यू काम कर रहा है, उसको किस प्रकार रेस्ट नहीं मिल रहा, तो वो क्या होता है, चिड़चिड़ा होता है, उसका जो मेंटल जो हेल्थ होती है वो बिगड़ जाती है। इसके बाद कई बार वो तो क्राइम करने की कोशिश करता है। इसी कारण कहते हैं जो पर्सन की लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जो पर्सन की लाइफ डिस्टर्ब होती है तो फैमिली डिस्टर्ब होती है। जब फैमिली डिस्टर्ब होती है तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। अपन पढ़ते हैं सेकेंड रीज़न क्या है, चेंज और वायलेशन ऑफ सोशल रूल्स एंड वैल्यूज़। सेकेंड रीज़न होता है कि जब किसी सोसाइटी के रूल और रेगुलेशन को अपन नकारते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। वॉयलेशन मतलब उल्लंघन करना। वॉयलेशन ऑफ सोशल रूल, चेंज ऑफ सोशल वैल्यूज कॉज डिस्टर्बेंस इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जब सामाजिक रूल रेगुलेशन का उल्लंघन करते हैं या उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सामाजिक डिस्टर्बेंस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। द वॉयलेशन ऑफ रूल्स affect this social institution they may eventually lead to death of organization। इसमें क्या होता है कि जब किसी संस्था के रूल रेगुलेशन को तोड़ा जाता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डेथ हो जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन बना है वो पूरी तरह बिखर जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। पारिस्थितिक जो डिस्टर्बेंस भी क्या करते हैं, डिसऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया है, ठीक है, ये करते हैं वहाँ की जो स्ट्रक्चर होती है सोसाइटी की उसको पूरी तरह चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है कल्चरल लैग। द अनइक्वल रेट्स ऑफ चेंजिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कल्चर रिजल्टिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विच प्रोड्यूस ए कंडीशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। मतलब कल्चरल लैग का मतलब होता है कि जो अपना जो संस्कृति है, ओल्ड कल्चर और मॉडर्न कल्चर, इनमें क्या होता है कि जब एडजस्टमेंट नहीं होता है तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो ये जो डिफरेंसेस या जो कॉन्फ्लिक्ट है कल्चरल लाइफ के अंदर, एडजस्टमेंट नहीं होना, ओल्ड बिलीफ का और जो मॉडर्न बिलीफ है उनका एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो जो डिसऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डेथ ऑफ लीडर। जब किसी पर्सन की लीडर की, ऑर्गेनाइजेशन की लीडर की डेथ हो जाती है तो जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वॉर। वॉर में भी होता है कि एक जो कंट्री है जो जिसमें आपस में युद्ध हो रहा है तो वहाँ की जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी लो जाता है, लोगों की डेथ हो जाती है, तो जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन भी इसमें स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। मान लो कई व्यक्ति होते हैं जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि जो पर्सन है जो सक्सेस नहीं होता उसके अंदर ऑटोमेटिक इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है।